जनरल साइंस के फर्स्ट रिवीजन में मॉडल सेट 52, 53, 54 भोजन के लिए विभिन्न जीवों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे। सामान्य घेंगा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है। ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो थोराइड ग्रंथि के कारण। वृक्क यानी किडनी के कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन या वृक्क नालिकाएं। गर्भाशय शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं जिनमें मानव अंग की विकास सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? तो स्टेम सेल। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले कोल्ड ब्लड जंतु के मुख्य विशेषता क्या है? तो शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहते हैं? तो क्रेटिनोफिलिक। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने से। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर होता है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो टीन और सीसा। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया? आइंस्टीन ने। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव की दिशा की ओर रुकती है, उत्तर दक्षिण की दिशा। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर के दीवारों में किसका लेप होता है? तो फॉस्फर का लेप। और इसमें भरा हुआ रहता है सिल्वर वाइपर। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन है? नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन है? तो नायलॉन। वह मानव शरीर ने वह वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होती है? तो त्वचा के नीचे। कपास के रेशे पौधे किन भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर। अधिचर्मी रोग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन किरण। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए। लकड़ियों का पायरोलिसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो चारकोल गैस तथा तेल। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? तो गेहूं को। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। उत्तरोत्तर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाले उपकरण कहलाता है ट्रांसफार्मर। किस द्रव का क्वथनांक कैसे किसी द्रव का क्वथनांक कैसे काम करता है? तो द्रव पर दाब कम करके। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसीटोफिनोन। सूर्य में सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो हीलियम और हाइड्रोजन। लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ते की छड़ कार्बन के की छड़ से। विद्युत परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किस धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा, टीन व सीसा। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्यथा 2.5%। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार का वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि का आविष्कार मिली थी। तो डायनामाइट के आविष्कार से उन्हें धनराशि मिली थी। लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो चारकोल गैस तथा तेल।
रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करती है? तो गेहूं को। आरएच फैक्टर पद किसके नाम पर पड़ा? तो बंदर रिसेस के नाम पर। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? हाइड्रा। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। आंसू गैस रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जित के बाद किससे में निरूपित हो जाता है? तो शीशम में। दूरदृष्टि दोष से संग्रहित व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? तो उत्तल लेंस। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे के कारण। एक यंत्र एसी और को डीसी में परिवर्तन कर देता है जाना जाता है रेक्टिफायर के नाम से। कोई यंत्र एसी से डीसी में परिवर्तित कर देता है तो रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है।